20 जुलाई 2025। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये है शहीद उधम सिंह। देखो बचने के लिए भाई दीवार पे भी चढ़े थे ना लोग, तो फायरिंग इतनी ज़्यादा हुई थी, मतलब जो लोगों को नहीं लगी वो दीवार पे लगी और फिर ये निशान बन गए। देखो तो हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि हम आपको जो है इस वीडियो में गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब और जलियांवाला बाग आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप भी सोच रहे होगे कि हम रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हम हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पे, मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं। उनकी ट्रेन है वंदे भारत, वो दिल्ली से आ रहे हैं। तो उनके आते ही अभी रात हो गई है, मतलब 8:45 हो गए हैं अप्रॉक्स। तो हम जो है यहाँ से अभी जाएंगे गुरुद्वारे। तो वहाँ जाके पहले तो हम स्नान करेंगे, फिर उसके बाद लंगर खाएंगे, दर्शन भी करेंगे। तो कल सुबह जाएंगे हम जलियांवाला बाग देखने। तो आप में से श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल तो आप सबने देखा ही हुआ है। तो बाकी जलियांवाला बाग आप में से जिसने नहीं देखा है ना, ये वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे काफ़ी कुछ बताने की जलियांवाला बाग की। तो काफ़ी पेनफुल स्टोरी है जलियांवाला बाग की, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे जो हिस्ट्री है उसकी वो ये है कि 20,000 लोगों को एक साथ फायरिंग से मतलब मार दिया गया था, जो कि बहुत बुरी बात है। तो प्रॉपर डिटेल हम आपको कल वहाँ पहुँच के देंगे। 8:34 हो गए। वैसे तो वंदे भारत का टाइम जो है ना वो 8:45 का है, पर मेरे ख्याल से मैंने मम्मी पापा से पूछा है अभी फ़ोन करके, तो वो कह रहे हैं कि 15 मिनट डिले चल रहा है। तो बाकी हम वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं आपको एक बात और बताता हूँ वंदे भारत की, जब अमृतसर पहुँचती है ना तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर हमें नेट पे दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8, पर यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो बाहर रोड पे वेट करें, तो मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती है, हमने अभी पूछा है जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अमृतसर में वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे रुकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 नेट पे दिखा रहा है भाई। आप कंफर्म टिकट वगैरह कहीं पे देखोगे ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दिखा रहा है कि वंदे भारत आएगी, पर ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी। वो रहे जी मम्मी मिल लो पहले, तुम मिल लो चलो। तो गर्मी है बहुत, लेट होगी ना, बहुत गर्मी है भाई। खबर मेरे पिन ये देखो भाई साहब, ये अंदर सो के आओगे मम्मी मेरे पिन। तो रात के 9:30 हो गए हैं। तो देखो शटल अभी भी चल रही है गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे जाने के लिए रेलवे स्टेशन से। ये देखो मैं रेलवे स्टेशन हूँ। तो अभी तो पहले जा रहे हैं, रिक्शा लेंगे, फिर वहाँ से रिक्शा करके हम गोल्डन टेम्पल पहुँचेंगे। हाँ जी हाँ जी, यहीं रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। जेठुआ जाना, जेठुआ। 3 व्हीलर वाले ने हमें यहाँ पे उतारा। देखो ये लोकेशन देख लो आप। बाकी यहाँ पे आप फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए रुक सकते हो। और ये एरिया जो है ना अंडर आता है गुरुद्वारे के, तो इसलिए देखो काफ़ी साफ़ सुथरा, देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। व्यू देखो जी कितना प्यारा है। मैडम दिल्ली में है, दिल्ली में ऐसे। ये देखो गाइस, जो मैंने आपको दिखाई थी ना सेवा चलती है जो शटल, वो देखो। रिक्शे वाले ने तो हमें बाहर ही उतार दिया, पर ये तो देखो काफ़ी अंदर तक जा रही है, गुरुद्वारे के एकदम पास तक छोड़ती है। बाकी पापा तो बहुत टाइम बाद आया ना ट्रेन में, 20 साल बाद। यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए बढ़िया है भाई एकदम। लाइट बंद हो गई। हाँ टाइम हो गया ना शायद, इसलिए 10 बज गए। करके मत्था टेकने की कोशिश करूँ। चलो ये देखो जी, यहाँ तक आती है बस, तो सेवा करती है। ये देखो, और ये रही पार्किंग। देखो जी रात के 10 बज गए और रौनक देखो कितनी ज़्यादा है। और वो रहा देखो जलियांवाला बाग, जहाँ पे हम सुबह आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो पहुँच गए जी गुरुद्वारे श्री हरमंदिर साहिब। लो जी दर्शन कर लो श्री हरमंदिर साहिब। 20 जुलाई 2025। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जी रात को कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, लाइटें और ज़्यादा प्यारा कर देती हैं।
चलो भाई चलो। तो जी 4:30 हो गए हैं और हमने दर्शन भी कर लिए, लंगर भी खा लिया और मत्था भी टेक लिया और स्नान भी कर लिया हमने और गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन भी हो गए। तो अब चलते हैं, सुबह कंटिन्यू करेंगे जलियांवाला बाग से कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं वाइस जलियांवाला बाग तो जाएंगे हम देखने, पर पहले सोच रहे हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें। वैसे ब्रेकफास्ट पंजाबियों का पता ही है आपको कैसा होता है, सीधा दाल मखनी शाही पनीर। रात को तो देखो जी सारी दुकानें जो बंद हो गई थी, अभी देखो रौनक कितनी ज़्यादा हो गई है। तो जी ये रहा जलियांवाला बाग देखो, और राइट हैंड साइड में है श्री हरमिंदर साहिब, वहाँ पे जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट लगता है, आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो जी ये है एंट्री जलियांवाला बाग की, पहले भी यही थी और अभी भी यही है। तो स्टोरी मैं आपको जो है थोड़ी शॉर्ट में समझाता हूँ। ये ग्राउंड जलियांवाला बाग इसको कहते हैं। 1919 में 13 अप्रैल में यहाँ पे बैसाखी का दिन था, तो नॉर्मल लोग जो है यहाँ पे बैसाखी मनाने आए थे। गुरुद्वारे मतलब यहीं पास, यहाँ से बाहर निकलोगे तो गोल्डन टेम्पल यहीं पास में है, तो वो आए थे गुरुद्वारे बैसाखी मनाने। ब्रिटिश सरकार का राज था, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट निकाला था, जिसके खिलाफ़ यहाँ पे सभा बुलाई गई थी नेताओं के द्वारा। तो जो गुरुद्वारे बैसाखी मनाने आए थे लोग, वो भी यहाँ पे शामिल हो गए थे उस सभा में। तो अप्रॉक्स यहाँ पे जलियांवाला बाग में 20,000 लोग शामिल थे। तो जनरल डायर को ये पता लग गया था कि यहाँ पे जो है सभा में काफ़ी लोग हैं और उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे लोग काफ़ी हैं। तो वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे आया और उसने 20,000 लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू करवा दी नॉन स्टॉप, और वो भी बिना वार्निंग दिए गए। तो जब फायरिंग मतलब उसने स्टार्ट करी तो लोग जो है यहाँ पे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि रास्ता मैंने आपको दिखाया एग्जिट यहाँ पे एक ही था, मतलब 2 थे, और ये ऐसे ग्राउंड सा ही था यहाँ पे ना, तो भाग तो पाए नहीं। तो यहाँ पे ना एक कुआं है, तो वो देखो वो कुआं दिख रहा है, मतलब वहाँ पे उस कुएँ के अंदर जो है लोग कूद गए थे, और फिर भी कूदने के बाद जो लोग बच गए थे ना, उन पर भी उसने फायरिंग मतलब नॉन स्टॉप चलाता रहा। तो अभी आपको जो है मैं कुआं भी दिखाऊँगा पास जाकर। और जब फायरिंग स्टार्ट हुई ना, तो लोग जो है भगदड़ मचाने लग गए, और दीवारों पे भी यहाँ पे गोलियों के निशान हैं। 1650 राउंड फायर किए गए थे गोलियों के। अभी आपको मैं गोलियों के निशान भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, ये वो कुआं है जहाँ पे मतलब लोग जो है कूद गए थे, क्योंकि एग्ज़िट का रास्ता नहीं था, तो उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो कुएँ में कूद गए जिन पर फायरिंग हुई थी। कम से कम 50 फुट गहरा है ना, 50 फुट गहरा है कम से कम। इसमें कूद गए थे भाई लोग जब फायरिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये देखो निशान भी, ये फायरिंग के निशान है, मतलब अंदर लोग कूद गए थे फिर भी फायरिंग हो रही थी। जो बच गए थे उनको भी फायरिंग से ही मार दिया मतलब वहाँ पे छेद भी हो रखे हैं देखो, मतलब फायरिंग के ना। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो बुलेट मार्क्स। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे। देख रहे हो, उसको तो पकड़ के मारना चाहिए था उसको। ये देखो, हंटर समिति ने ये बोला था कि जनरल डायर ने सही किया, और क्योंकि उसने ये बोला था कि जो सभा में लोग थे ना, उन्होंने उस पर अटैक किया है, तब मैंने गोलियां चलाई है उन पर, तो वो बच गया था। देखो जैसे यहाँ पे भी अभी दीवारें भाई ऊंची हो रखी है ना, उस टाइम भी ऐसे ही था। ये ग्राउंड था यहाँ पे, क्योंकि ना ये था प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना। ये एक बंदे की नाम मैं भूल गया, अभी नाम आपको बताएंगे आगे। जल्दी नाम था। हाँ, तो इसीलिए एग्जिट का कोई रास्ता नहीं बचा। ये पता है, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 5,65,000 में।
अच्छा, ये प्रॉपर्टी खरीदी थी जब ये हादसा हो गया उसके बाद ना? उसके बाद। और उससे पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना? हाँ, और ये इसके अंदर जो भी खर्चा लगा ना बनाने का, ये लगा 9,35,000। अच्छा, देखो बचने के लिए भाई दीवार पे भी चढ़े थे ना लोग, तो फायरिंग इतनी ज़्यादा हुई थी, मतलब जो लोगों को नहीं लगी वो दीवार पे लगी और फिर ये निशान बन गए। देखो देखो कितने बड़े बड़े हैं। टोटल 20,000 लोग यहाँ पे शामिल थे उस टाइम जो सभा थी उसमें। तो जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो 1650 राउंड फायर किए थे, तो जिसमें से 1500 तो लोग भाई मर गए थे और जो 2000 थे वो घायल हुए थे। ये निशान से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मतलब काफ़ी भयानक हादसा था भाई जो हुआ एकदम से। और ये जो है ना, ये स्मारक बनाया गया है जो शहीद हुए थे ना लोग, उनकी याद में। तो ये जब बनवाया था ना, तो श्रद्धांजलि देने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए थे और एलिज़ाबेथ आए थे, रानी एलिज़ाबेथ आई थी। तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी जो लोग शहीद हुए थे। मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ था ना, आप सोच रहे होगे कि मतलब किसी ने कुछ किया क्यों नहीं, पर सरदार उधम सिंह ने, मतलब इसके लिए जो जनरल डायर था ना जिसने फायरिंग मतलब करवाई थी, उसको इंग्लैंड में जाके मारा था। तो उसको जो है यहाँ पे इंडिया में ही फांसी दे दी थी सरदार उधम को, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का राज था। ये शॉर्ट फिल्म भी बनाई हुई है यहाँ पे। इस तरह फायरिंग करी थी बिना वार्निंग दिए हुए। जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। तो यहाँ पे ये हादसा हुआ था जो मैंने कोशिश करी शॉर्ट में आपको बताने की। बाकी ये देखो, ये जो कोट्स बोल के गए थे ना जो शहीद हुए थे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ऊपर जाके। सरदार उधम सिंह थे ना जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, ये उन्होंने कहा था, आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल, आई डू नॉट केयर अबाउट डाइंग और एनीथिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, आई एम प्राउड टू बी डाई। ये बोला था सरदार उधम सिंह ने, जो इंग्लैंड में घुस के मार के आया था जनरल डायर को, कल्ला ही बंदा था। ये बोला गया था महात्मा गांधी जी ने, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये हमारी संवाददाता ज्योति, बोलो जी। महात्मा गांधी ने लिखा है, जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती रही है वह यह कि जिस प्रांत में विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। ये शहीद उधम सिंह 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ। तो इस वीडियो को करते हैं ये पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।